नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के सिलमपुर इलाके में एक 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और साथ ही में जितने भी हिंदू परिवार हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में हिंदू पलायन करो के पोस्टर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले पर न्यूज रूम से हमारे साथ लक्ष्मी उपाध्याय जुड़ी हुई हैं, जो कि इस पूरे घटना पर जिन्होंने अपनी पूरी नजर बनाई हुई थी। सबसे पहले स्वागत है आपका मैम। बिल्कुल। देखिए, सीलमपुर की घटना जो कि आज सबसे बड़ा विषय चर्चा का है और वहाँ पर पूरा इलाका जो है वो आप कह सकते हैं कि पुलिस वहाँ पर मौजूद है। रात नाबालिग बच्चे की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बाकायदा जो मृतक के पिता हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, सलीम नाम का एक व्यक्ति और उसके साथ 4-5 लोगों के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने इस बच्चे की हत्या की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या रही? क्या कोई रंजिश थी? तो माँ का ये कहना है कि उनके बेटे की पर्सनली किसी से कोई रंजिश नहीं थी। बेसिकली क्या है, ये बताया जा रहा है कि जो साहिल नाम का युवक है जिस पर यह हत्या का पूरा आरोप लगा है, उससे गोहारा समाज के कुछ लड़कों की नवंबर महीने में लड़ाई हुई थी, यानी झगड़ा हुआ था जी। क्योंकि ये भी उसी समाज से आता है, इसलिए इसको टारगेट किया गया। उनका कहना है, अगर आप मृतक के पिता या उनके ताऊ को सुनेंगे, क्योंकि न्यूज नेशन पर आकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो उनका ये कहना है कि बच्चा निर्दोष था। वो चाय के लिए दूध लेने गया था और पता नहीं था परिवार को कि वो लौटकर वापस नहीं आएगा। उसको बाकायदा चाकुओं से गोदा गया, कई उस पर वार किए गए और इतना ज्यादा वो घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा कि डॉक्टर्स उसको बचा नहीं सके। फिलहाल पीड़ित जो परिवार है उसने ये भी आरोप लगाया है कि बीते अगर आप 2012 से 2025 तक का देखेंगे तो पिछले 8-10 सालों में इसी हिंदू परिवार से जो है वो 6 लोगों की मौत हुई है, यानी 6 लोगों की हत्या की गई है। बार बार जो है वो कार्रवाई की जाती है, पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन छोड़ दिया जाता है लोगों को। परिवार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये पूरी हत्या की है वो एक रसूखदार है, दूसरे समुदाय से आते हैं। बाकायदा नाम लिया जा रहा है। एक लड़की का नाम भी इसमें सामने आया है जो साहिल की बहन है, जिसका इंस्टाग्राम पर लेडी डॉन के नाम से एक अकाउंट भी है। पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, क्योंकि उसने कुछ हथियारों के साथ जो है वहां पर वीडियो भी डाले थे। तो इस पूरे मामले को लेकर हालांकि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो वहां आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी भी तलाश की जा रही है, उनको खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर जो है गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार का यह कहना है कि कुछ भी मंजूर नहीं है फांसी के अलावा। हमारे परिवार के अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में 16 साल का नाबालिग बच्चा जो दुकान पर जा रहा था, जिसका कोई दोष नहीं था, जिस पर किसी तरीके की कोई रंजिश जिसकी किसी से नहीं थी, उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। अब चूंकि आपने दूसरा सवाल किया कि पलायन का वहां पर मुद्दा उठ रहा है, तो वहां ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है वो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या वहां घटती जा रही है। बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है। वजह ये है कि वहां पर इस तरीके से उपद्रवियों की मौजूदगी ज्यादा है, इस तरीके के बदमाशों की मौजूदगी ज्यादा है जो हिंदू परिवार को लगातार टारगेट करते रहते हैं। इस परिवार का भी ये कहना है कि हम यहाँ से अपना घर छोड़कर जाने वाले थे, पता नहीं था कि उससे पहले बेटा चला जाएगा। अब उनका ये कहना है कि हम पलायन को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के लोगों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ना तो हिंदू परिवारों की बेटियां सुरक्षित हैं, ना यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं। तो अगर हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। तो इसलिए कई जगह आपने देखा होगा कि वहां पर, क्योंकि बहुत कम ही परिवार हिंदुओं के बचे हुए हैं जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है, जो वहां के लोगों का कहना है। और सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं, वहां जितने भी उस इलाके में हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन सभी की ओर से ये मांग की जा रही है कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, हमें सुरक्षा मिले और इस तरीके के जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले पर जो नाबालिग के माता पिता हैं और जो बहन है वो क्या कुछ बोल रहे हैं रोते बिलखते हुए, सुनिए। क्या हुआ था, क्या मामला था, कैसे पता चला? मेरा बेटा, कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी किसी बच्चों से। लाला का मैटर था, लाला का, कोई लाला है
तो उनसे झगड़ा हुआ था, उनके भाई ने परिवार वाले उनको मारा था, उनके परिवार वाले उनको मारा था। तो मेरा बच्चा खाली खड़ा होकर देख रहा था। तो मेरा दो लोग धमकियां देते थे कि 11 समाज के बच्चे निकले तो उन्हें मारो, वो तो फरार हो गए, जो निकले वो उन्हें मारो। तो मेरा बच्चा अस्पताल में था, दादी को लेकर 1 हफ्ते से भर्ती जीटीवी में। तो कल ही आए थे हम जीटीवी से, कल ही लेके आए थे दादी को। तो 5 बजे लेके आए, 1 घंटा हमने आराम करा के भूखे प्यासे घर में आए थे। हमने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और हम जैसे घर में आए लेट गए। बच्चे ने नहा धो लिया फुर्सत से, कहने लगा माँ दूध भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना। तो समोसे दूध लेने आ रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो बेटा आध घंटा रुक जाए, मैं दे रही हूँ अभी। वो लगा नहीं मुझे भूख लग रही, तुम दे दो। तो मेरा बच्चा 7 बजे करीब निकला दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए। 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया, जिगरा के दोस्तों ने, यारों ने, भाई ने। किसी ने कुछ देखा मेरे पति ने देखा भागता हुआ। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं बचाया किसी ने, नहीं बचाया किसी ने। डॉक्टर की दुकान में घुसा था हाथ पे पेट लगा के, तो डॉक्टर को ही मारा। डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर को ही मारा उन लोगों ने। आपको किसने खबर दी? मुझे एक बच्चा आया था, एक छोटा सा भागता हुआ। तो जो लोग जिन्होंने देखा उन्होंने पुलिस को खबर की या किसी को हाँ, बताने की या उसको पकड़ने की कोशिश की? नहीं, पुलिस ने कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की अभी। पुलिस बस कुछ नहीं करती, पुलिस वो फरार हो गए, सारा घर ताले डाल के फरार हो गए। आपको उनपे शक है जिनके लिए आप बता रहे हैं? हाँ, उन्हीं पर शक है कि वो कहते थे कि हम 11 समाज के बच्चों को मारेंगे। पुलिस का कुछ आपकी तरफ आया, क्या बताया? पुलिस ने तो कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अभी तक। हमें लेकिन इनकाउंटर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसी हरकतें की क्यों, मतलब मर्डर किए क्यों उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनाई चल रही थी। तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है, मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस में नहीं? हम तो अपने बच्चे में हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था। मैं मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने घुसराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने घुसराने, कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगी। हम दादी के चक्कर में रह गए, अस्पताल के चक्कर में। हाँ, पुलिस को खबर नहीं की? आसपास के थाने कोई नहीं गया खबर करने। अब मेरा लाल चला गया जब उठे सब, कोई नहीं उठाता उस टाइम। क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? मैं तो काउंटर चाहती हूँ, बस लाश के बदले लाश। मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है और मुझे भी चाहिए, उनकी लाश चाहिए। जिन्होंने मेरे बच्चे को बेमौत मारा, सीधे सच्चे बच्चे को। मेरा कुछ नहीं याद, मेरा बोला था वो बोला, मेरे बोले बच्चे को उन्होंने बहुत बुरी मौत मारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौत की तरह मौत चाहिए। जैसे मैं तड़प रही हूँ, उनकी माँ भी तड़पे। आपकी मम्मी ने बताया कि आपको भी इन लोगों ने पहले धमकी दी थी इनके घर वालों ने? एक ही बार दी थी, उसको मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा तो बताऊंगी। मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था पहले? अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है और लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था। 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उनने। 6 फुट का था और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसे लगता 10 वर्ष से। होठों में खून चल रहा है इसके, बहुत बेसुध। रात को नींद नहीं है। राजवीर सिंह नाम है सर। जो बच्चा है वो कौन है वहाँ? मेरा लड़का था सर, क्या नाम है? कुणाल नाम था उसका। क्या हुआ? सर दूध लेने आया था चौक पे सर, वो बदमाश लोग खड़े थे सर यहाँ पे, उन्होंने चाकू मार दी सर। कितने चाकू मारे, कितने लोग? अब सर ये तो खूनम खान है, अभी अस्पताल में चाकू देखे नहीं, पूरे शरीर पे खूनम खान था सर जी, लथपथ था खून से। अब डॉक्टर बताएंगे कितने चाकू मारे कितने नहीं मारे, पर दम तोड़ दिया उसने। तो कोई लड़की भी बताई जा रही है? हाँ, एक लड़की है जिसके साथ जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लड़कों को लेके घूमती है सब, ग्रुप बना के। बता रहे वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। हाँ जी, पहले भी कई हिंदुओं के लड़के मार दी साहब इन्होंने, और यहाँ से हिंदू मकान बेच के जा रहे हैं, इसीलिए डर की वजह से पुलिस कुछ नहीं करती साहब। दवाई टूट जाती है, वो छूट जाते हैं सर, और फिर आके हम पे हमला कर देते हैं वो। अच्छा, बेटा क्या करता है?
बेटा गांधीनगर काम करता था सर। तो आज यहाँ पे कैसे? आज वो दादी की बीमार थी अस्पताल में, एक हफ्ते से बीमार थी दादी, तो अस्पताल से छुट्टी करा के लाए कल, तो आज वो घर पे ही था। दूध शाम को चाय के लिए दूध देने आया चौक पे, तो बदमाशों ने पकड़ के चाकू मार दी था। देखिए, एक इसमें सबसे बड़ा सवाल मैम ये भी उठता है कि 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे और तब हिंदू मुसलमान का जो ये एंगल है तब उभर कर बहुत ज्यादा सामने आया था। लगातार वहां पे गिरफ्तारियां हुई थी और अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा दोबारा से तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल निकल कर सामने आ रहा है। वो जो लेडी डॉन का आपने जिक्र किया, उसका नाम जकीरा है और जिस नाबालिग युवक की हत्या हुई है वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि देखिए जब आपने 2020 की घटना का जिक्र किया है, चूंकि 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें एक लंबी फहरिस्त थी और ये सीलमपुर इलाका भी उसमें शामिल था। बिल्कुल। लगातार यहाँ पर हिंसा हुई थी, कई लोगों की डेथ हो गई थी, इसमें करीब 10 से 12 हिंदू भी मारे गए थे, टोटल संख्या 50 के पार थी। बिल्कुल। तो वो एक मामला उस वक्त अलग था, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मामला हुआ है ये एक किसी और की रंजिश थी, किसी और से आपकी लड़ाई हुई थी और वो चूंकि जिनसे लड़ाई हुई थी उनके साथ ही लड़का रहता था, शायद उनका दोस्त था जो बताया जा रहा है परिवार की ओर से, लेकिन उस झगड़े से इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर जो इस बच्चे की जो मौत हुई है, जो इसकी हत्या हुई है, उसको लेकर ये परिवार का कहना है कि इसमें हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पहले भी शिकायत इन लोगों के खिलाफ की गई है। जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इससे जुड़े हुए कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। और जो ना आपने जिक्र किया एक लड़की का, लेडी डॉन जी, वो जो लड़की है, जो लड़की का एंगल जो सामने आया है, वो जो साहिल जिस पर इस पूरी घटना का आरोप लग रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसको बाकायदा देखा गया हमला करते हुए, वो उसकी बहन बताई जा रही है। और जो नाबालिग बच्चे की जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, उसकी बहन का ये कहना है कि कई बार उस लड़की ने जो है वो उसकी बहनों को भी धमकी दी थी, उसके भाई को लेकर। कई बार उनको रोका गया, कई बार जिस लड़के की हत्या हुई है उसको धमकी दी गई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था और कानून का खौफ क्यों नहीं है। पहला सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर अब दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर अगर लोग सुरक्षित नहीं है, कोई भी इलाका हो, मैं ये नहीं कहती कि वो सीलमपुर हो या कोई दूसरा भी हो, इस तरीके से सरेआम एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है, आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जो चश्मदीद हैं, जो जिस वक्त ये पूरी घटना घटी, जो आसपास लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनका जो बयान है, जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है, उसके आधार पर भी जांच होगी। कोशिश ये की जा रही है कि उस इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हों, जिनमें शायद कहीं कोई घटना कैप्चर हुई हो, जिसके आधार पर उन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो उनकी गिरफ्तारी करना आसान होगा। लेकिन परिवार दावा कर रहा है, आरोप लगा रहा है, नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, न्यूज नेशन की पूरी टीम ने इस मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये जो केस है ये क्राइम ब्रांच को भी सौंप दिया गया है। अब आगे क्या निकल कर आता है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।